ऐसा कहा जाता है कि वो एक दूसरे दुनिया से आया है, शायद एक दूसरा गैलेक्सी, और वो यहाँ पे एक दूसरे प्लेनेट को ढूंढने नहीं आया है, ना ही एक नया इलाका खोजने। वो यहाँ पे आया था अपना इलाका बनाने। और ऐसा ही कुछ गिडोरा के बारे में कहा जाता है, लेकिन सच में वो कहाँ से आया था, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि किंग गिडोरा मॉन्स्टरवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन है, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में सिर्फ कुछ ही ऐसे टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं जो गॉडजिला को चैलेंज करने का दम रखते हैं। मॉन्स्टरवर्स की टाइमलाइन में एक टाइम ऐसा भी था जब किंग गिडोरा किंग ऑफ द मॉन्स्टर था। उसे ऑलमोस्ट सारे टाइटन्स अपना किंग मान रहे थे। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हिसाब से अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलने की ताकत रखता है। तो इस लेवल का पावर अर्थ पर कैसे आया है और क्यों आया है? क्या सिर्फ अर्थ को कॉन्कर करने या फिर कोई और भी रीजंस हैं? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंग गिडोरा के उस डार्क हिस्ट्री को और उसके स्पीसीज को। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होता है एक दूसरे गैलेक्सी में, जहाँ पे एक रियल किंग गिडोरा अपने सोलर सिस्टम के अंदर रह रहे सारे प्लैनेट्स और उनके स्पीसीज का एक रूथलेस रूलर है। किंग गिडोरा जिस प्लैनेट पर रहता है वहाँ का एनवायरनमेंट नरक के जैसा है। सरफेस वर्ल्ड के चारों तरफ वॉल्केनोस हैं और इधर का एटमॉस्फेयर डस्ट और स्मोक से कवर्ड है। जमीन के नाम पर यहाँ पे सिर्फ एसिड, लावास और एशेस हैं और आसमान में हमेशा लाइटनिंग गूंजते रहते हैं। किंग गिडोरा अपने बच्चों को अपने सोलर सिस्टम में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स में भेज देता है ताकि वो उधर पे सरवाइव करना सीख सके। अर्थ पर जो गिडोरा आया था उसके एल्डर सिबलिंग्स को भी ऐसे ही प्लैनेट्स मिले थे और कुछ ऐसे भी सिबलिंग्स थे जिनके लिए उस सोलर सिस्टम में कोई भी प्लैनेट नहीं था। मॉन्स्टरवर्स का गिडोरा उन गिडोरा से बहुत ज्यादा कमजोर था और इसी रीजन से उसे कोई इलाका नहीं मिला था राज करने को, और इसी रीजन से उसके किंग बनने का कोई चांस नहीं था। तो एक ऐसा क्रीचर जो इमॉर्टल है लेकिन अपनों के बीच सबसे ज्यादा कमजोर, यही चीज मॉन्स्टरवर्स के इस गिडोरा को एक दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए ट्रिगर करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने एल्डर सिबलिंग्स को कभी हरा नहीं पाएगा। और इसके पीछे भी सॉलिड रीजंस थे, क्योंकि वो सिबलिंग्स इस गिडोरा से भी बड़े थे, पावरफुल थे और इससे भी ज्यादा रूथलेस थे। अभी अगर ऐसे सिचुएशन में वो किसी गिडोरा को मार भी देता था तब भी उसके लिए उस टेरिटरी को ओन करना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि उसका ये एक्ट दूसरे गिडोरास को ट्रिगर करता और वो सब मिलकर इस गिडोरा को मार डालते। लेकिन जैसे कि इस गिडोरा को किसी न किसी तरीके से एक किंग बनना था, तो इसी रीजन से ये ईगोसेंट्रिक गिडोरा अपने गैलेक्सी के किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री लेता है, जिसके बाद वो अर्थ के माइटीएस्ट टाइटन्स को चैलेंज करता है। लेकिन फिर गॉडजिला अर्थ के कुछ पावरफुल टाइटन्स को लेकर उसे पहले तो डिफीट करता है और फिर उसे शीमो की मदद से फ्रीज कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि गिडोरा अर्थ पर 13,000 साल पहले आया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी सबको ये पता चल चुका था कि लेजेंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में इसे कहते थे 3-headed हाइड्रा और एंशिएंट ऑस्ट्रेलियंस इसे कहते थे लेजेंडरी रेनबो सर्पेंट। ह्यूमंस गिडोरा को आजाद करते हैं और आगे की कहानी हम सभी को पता है। गिडोरा किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनता है, फिर गॉडजिला उसे खत्म कर उससे वो टाइटल छीन लेता है। लेकिन गिडोरा का कॉन्शियसनेस सरवाइव कर जाता है, क्योंकि एक हिसाब से गिडोरा अपने स्पिरिट को अपने स्केलेटन में ट्रांसफर कर देता है, जो बाद में जाकर मेकागॉडजिला को कंट्रोल करता है। ह्यूमंस हॉलो अर्थ के एनर्जीज को काम में लेते हैं ताकि वो गिडोरा के स्केलेटन और मेकागॉडजिला के सिस्टम के बीच एक कनेक्शन को सेटअप कर सके। किंग गिडोरा एक हिसाब से मेकागॉडजिला के अंदर फिर से जिंदा हो जाता है और यहाँ पर भी उसका प्लान सेम रहता है, अर्थ के सबसे पावरफुल टाइटन्स को खत्म करना, फिर इस दुनिया को कॉन्कर करना और फिर किंग ऑफ द मॉन्स्टर बनना। लेकिन उसे हराने के लिए अर्थ के 2 माइटीएस्ट टाइटन फिर से टीम अप करते हैं और फिर मेकागॉडजिला या फिर किंग गिडोरा फिर से खत्म हो जाता है। लेकिन क्या पता मेकागॉडजिला जिस सैटेलाइट से लिंक था वो उसके जरिए अपने गैलेक्सी में एक सिग्नल भेजता है। अब इस सिग्नल को उस सोलर सिस्टम में पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये पहुंचता है उस बिग डैडी किंग गिडोरा के पास, एक 9-headed रियल किंग गिडोरा जिसे कुछ लोग कहते हैं यामाटा नो ओरोची। उसे वो सिग्नल मिल जाता है और अभी वो इस दुनिया में आ रहा है, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे का डेथ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसके स्पीसीज का ऑनर। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि क्या उसे रोकने के लिए अर्थ के वो सारे टाइटन्स अपने दुश्मनी को बुलाकर टीम अप करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर अर्थ के टाइटन्स इस वॉर को हार जाते हैं तो फिर इधर पे सिर्फ 2 ही चीज बचेंगे, डस्ट और स्मोक। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।